आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर माता पिता के मन में यानी पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि हमारे बाद बच्चे का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसके लिए जो हम संपत्ति या रुपए पैसे धन दौलत छोड़ जाएंगे उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि बच्चा काबिल नहीं है कि वो खुद मैनेज कर सके। इस कंडीशन में कैसे होगा। दोस्तों, आज का सवाल ऐसे ही प्रॉब्लम पर आधारित है जो पूछा है कविता बेबी एंड लाइफ ने। आप लिखती हैं, पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी एटसेट्रा का मैनेजमेंट कैसे करें फॉर फ्यूचर फॉर चाइल्ड, प्लीज गाइड। बच्चे के भविष्य के लिए पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे करें, या जो भी उनके पास है वो बच्चे के लिए किस तरह से सुरक्षित छोड़ के जाएं, ताकि उसके फ्यूचर में, उसके भविष्य में, उसके आने वाली ज़िंदगी में वो मददगार हो सके और उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, अगर आज हमारा बच्चा छोटा है तो तैयारी हम आज से करेंगे कि बच्चा भविष्य में, फ्यूचर में इस काबिल हो सके कि वो अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट खुद कर सके। पहली कोशिश ये होनी चाहिए। दूसरी, अगर नहीं कर सकता है, डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कुछ अरेंजमेंट्स सरकार द्वारा किए गए हैं। वो क्या है, आइए उनको जानते हैं। जब देश में 1995 में निशक्तजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था तो वहां पे गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यवस्था की गई थी। उसमें संशोधन हुआ और गंभीर रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़िंदगी, अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या, तो उनके लिए पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। वो व्यवस्थाएं क्या हैं? पहली चीज, 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम बनाया गया। ये 4 तरह की कंडीशंस के लिए बनाया गया था: ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन 4 अवस्थाओं के लिए इस राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास नामक एक संस्था, यानी कि नेशनल ट्रस्ट फॉर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट के तहत राष्ट्रीय न्यास गठित हुआ। अब नेशनल ट्रस्ट का जब गठन हुआ तो उसने इन चारों विकलांगताओं के बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। अब जब बात आई कि पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें जो पहली चीज आई थी वो थी लीगल गार्जियनशिप, यानी वैधानिक संरक्षता। अब यहाँ पर चूंकि हमारे देश में 18 साल में बच्चे को वयस्क मान लिया जाता है, तो जब बच्चा 18 का हो गया, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का हो, उसको वयस्क माना जाएगा। और जब उसको वयस्क माना जाएगा तो उसके अधिकार उसके पास होंगे। एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह उसके अधिकार भी होंगे, उसके राइट्स भी उसके पास होंगे, लेकिन वो उन राइट्स का यूज करने में, उनको डिफेंड करने में सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है कि वो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर लीगल गार्जियनशिप मदद करती है प्रॉपर गार्जियनशिप प्रोवाइड करने में, यानी कि माता पिता में से कोई एक, जब बच्चा 18 साल से बड़ा हो जाएगा तो माता पिता में से कोई एक या दोनों, जैसा भी मुमकिन हो, या परिवार का कोई सदस्य या कोई रिश्तेदार या कोई ऐसी संस्था जो इसमें काम कर रही हो, या सरकार जिसे उचित समझे। सरकार से यहाँ आशा है कलेक्टर
के अधीन या उसके नेतृत्व में गठित लोकल लेवल कमेटी जिसे उचित समझे उसे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत लीगल गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। लीगल गार्जियन मतलब वैधानिक संरक्षक, जो कानूनी तौर पर उसके गार्जियन की तरह काम करेगा जब वो 18 साल से बड़ा हो जाएगा। अब इस व्यवस्था में पहली चीज तो ये हुई कि बच्चे से उसके अधिकार ले लिए गए और उस व्यक्ति या उस संस्था को दे दिए गए जो लीगल गार्जियन है या अपॉइंट किया गया है। अब उस व्यक्ति की सहमति के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि हम बच्चे की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, उसका यूज कर सकते हैं और उससे जो आमदनी होगी उससे बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करना होगी, यानी कि एश्योर करना होगा कि बच्चे का जीवन यापन सुरक्षित रहे, सेफ रहे। अब बात उठती है कि लीगल गार्जियनशिप किस तरह से ली जा सकती है। तो पूरे देश में कलेक्टर के नेतृत्व में, यानी कि कलेक्टर उसके हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जिला कलेक्टर जो होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसे लोकल लेवल कमेटी कहते हैं। स्वयंसेवी संस्था या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाने जाने वाले विभाग, जैसे निःशक्त कल्याण विभाग हो गया या सामाजिक कल्याण विभाग हो गया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो वो जिस विभाग के अंतर आएंगे उस विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष या उस विभाग में हम लोग यानी कि पेरेंट्स आवेदन दे सकते हैं लीगल गार्जियनशिप का। जो लोकल लेवल कमेटी है उसको प्रोसेस करके उसको मीटिंग करेंगे लोकल लेवल कमेटी की और उसमें स्वीकार करके उस व्यक्ति को जिसका नाम प्रस्तावित होता है या प्रपोज्ड होता है उसको लीगल गार्जियन अपॉइंट कर देती है। उसके बाद सारे अधिकार उस लीगल गार्जियन के पास होते हैं, बच्चे के पास कुछ नहीं होते हैं। और इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति बच्चे का अंगूठा लेकर, साइन लेकर या किसी दूसरी तरीके से उस प्रॉपर्टी को अगर हड़पना चाहे तो नहीं हड़प सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो राइट है ही नहीं कि वो उससे कुछ कर सके। अब यहां पर सवाल उठता है कि कैसे प्रोसेस किया जाए। तो इसके बारे में आपको अपने जिले के समाज कल्याण विभाग, निःशक्त कल्याण विभाग या सामाजिक न्याय विभाग जो भी आपके जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में है, उससे संपर्क करना होगा। वो आपको बताएंगे, आपको आवेदन की कॉपी देंगे, आप उसको भर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे बच्चे का आधार, बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बच्चे का एज प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र जो भी हो वो उसके साथ संलग्न करके उसको कार्यालय में या ऑफिस में जमा करना होगा। और उसके बाद लोकल लेवल कमेटी की मीटिंग के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके द्वारा प्रस्तावित या प्रपोज्ड पर्सन को या एक या दो पर्सन को या संस्था को लीगल गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। अब ये तो ही सुरक्षित करने की बात। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हो कि ये कब, कहां और कैसे होना है। विस्तृत जानकारी के लिए, नियमों की जानकारी के लिए, सारे कानूनों की जानकारी के लिए आप वर्तमान में नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट जो स्क्रीन पर दी गई है आप उसको विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट और उसका पालन करके बच्चे का जीवन और उसकी संपत्ति सबको सिक्योर कर सकते हैं, सबको सेफ कर सकते हैं, सबको सुरक्षित कर सकते हैं। हर स्टेट में, हर प्रदेश में एक संस्था होती है, स्वयंसेवी संस्था होती है जिसको स्टेट नोडल एजेंसी कहा जाता है। वो आपकी मदद कर सकती है। आप नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर उस संस्था का पता, संपर्क, फोन आदि निकाल सकते हैं और फिर उनसे संपर्क करके सहायता या मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये उनका कर्तव्य है कि वो इसको पूरा करें। इसलिए
प्रयास आपको ही करने होंगे, आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको ही फॉलो अप करना होगा। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको आकर सहायता नहीं देगा। आप बहुत भाग्यशाली होंगे तो शायद आपको आपके स्टेट में ऐसी सहायता अपने आप मिल जाए, अदरवाइज आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना सीधा ये है कि आप वेबसाइट को विजिट किए, रूल्स रेगुलेशन को पढ़िए, समझिए, हिंदी में भी उपलब्ध है, उनको डाउनलोड करिए और फॉलो करिए। उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राय, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।